हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज सोचा आप लोगों से सुबह सुबह बात कर ली जाए। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी और अभी ऑफिस लॉगिन करने में थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा आप लोगों से बात कर ली जाए। ये देखिए सुबह सुबह का मैं अपने यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये मेरे यहाँ से मॉर्निंग का व्यू है 8 AM का। सुबह सुबह से सूर्य भगवान के डायरेक्ट दर्शन, क्योंकि सनबाथ करना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। ये देखिए, और अभी हमारे जनाब सो रहे थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। चलिए आप लोगों को अपने जनाब से मिलवाती हूँ। ये देखिए अभी जनाब सो रहे हैं, अभी इनकी मॉर्निंग नहीं हुई है। भाई इनको बहुत कैद करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये अभी राउंड राउंड से पूरा लगता है बेड से जंप मार जाएंगे। लो चलिए, अब सनबाथ तो बहुत हो गया। सोच रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाए। चाय बनाती हूँ, सोच रही हूँ साथ में पोहा भी बनाती हूँ। चलिए। तो ये मेरा पोहा बन गया है, ऑलमोस्ट डन है। बस प्लेटिंग करनी है। और ये मेरे साथ में मेरी चाय भी बन गई है। और ये सब बनाने से पहले जनाब जाग चुके थे तो मैंने उनको संभाला थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सोचा अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। चलिए अब मैं जल्दी से पोहा खा लूँ, बहुत भूख लग रही है मेरे को। ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा पोहा। अब हम खाने जा रहे हैं। वैसे मेरे यहाँ पे ना थोड़ा मीठा पोहा पसंद करते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे पोहा खाते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा मीठा पोहा पसंद किया जाता है, जो खाने में बड़ा टेस्टी सा लगता है। जैसे कि इंदौरी पोहा अगर आप लोगों ने कभी खाया हो, थोड़ा मीठा होता है वो भी। हेलो गाइस, तो आज नेक्स्ट डे है। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा ऑफिस भी चलता है, ऑफिस का भी काम रहता है, तो मैं नहीं दिन में ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ। और आज है नेक्स्ट डे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। अब डेली तो घर पर ही लंच करते हैं, तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग बाहर चलते हैं लंच करने के लिए। तो अभी मैं उसी के लिए तैयार हुई हूँ। और आज मैंने इंडियन आउटफिट पहना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ऐसे ही बस मन कर गया इंडियन आउटफिट पहनने का। और अभी बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लंच करने के लिए, वो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं लंच करने के लिए यार। चलिए। सो गाइस, हम लोग आए हैं हीरा स्वीट्स में लंच करने के लिए, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत पास में है। ये सेक्टर 51 में है, जहाँ पर हम लोग लंच करने के लिए आए हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। फाइनली इतनी भीड़ के बाद हम लोग को सीट मिल चुकी है। हम लोग बैठ गए। हम लोगों ने अपना ऑर्डर भी कर दिया है। हम लोगों ने इको थाली यहाँ की है। नो इको थाली नहीं, क्योंकि इको थाली में शायद दाल फ्राई था। और यहाँ पे नवरात्रे चल रहे हैं तो ऑनियन वगैरह बंद रहता है, तो उन्होंने बोला है हम लोग को मिनी थाली करने के लिए। तो हम लोगों ने 2 मिनी थाली ऑर्डर करी है। अब उसी का वेट कर रहे हैं। और ये हम लोग बैठ गए हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। लंच के टाइम में भी इतनी भीड़ है, और रात में अगर आते ना डिनर करने के लिए, फिर तो बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। चलिए हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। 3 बज गया है। तो ये हम लोग की थाली आ चुकी है। मिनी थाली है। इसमें मुझे कुछ तो कम लग रहा है, शायद नवरात्र की वजह से कुछ कम होगा। पता नहीं क्या कम है, मुझे याद नहीं है। ये आ गई। अब बहुत तेज़ से भूख लग रही है। अब खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस, इतनी भूख लगी थी कि हम लोगों ने खाना खा लिया है। और पेरेंट्स रोने लगे थे, तो उनको लेके विकास शायद है, तब मैं अपना खाना फिनिश कर पाई। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब कहीं और जाने का हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भैया रोने लगा है, पेरेंट्स रो रहा है। अब हम लोग घर चलते हैं सीधे। ये देखिए विकास इसको लिए खड़े हुए हैं, उसको खिला रहे हैं, तब जाकर मैंने खाना खाया है। सो गाइस, मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं ले पाई थी, क्योंकि पेरेंट्स रोने लगा था, तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। अभी मैं घर आ गई हूं। मैंने उसको सुला दिया, वो आराम से सो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से मिलकर एक बार ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। और मुझे एक चीज़ बतानी है, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए गए थे हीरा स्वीट्स में, वहाँ पर क्या है कि अगर आप अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अगर आपको व्रत वाली थाली लेनी है ना, वहाँ पे व्रत वाली थाली भी बहुत सारी वैरायटीज में उन्होंने बना के रखी है। और सबसे बेस्ट वहाँ का क्या है कि ऐसा नहीं है, मैंने और जगह देखा है कि वहाँ पे आपको व्रत के टाइम पे, नवरात्र के टाइम पे आपको वो प्याज और लहसुन का भी सब कुछ बनाएंगे और अलग से आपको व्रत की थाली भी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बेस्ट है कि यहाँ पर ये लोग नॉर्मल खाने में भी, जैसे हम लोग लंच करने के लिए गए थे, तो किसी के खाने वहाँ पे प्याज लहसुन का 9 दिन में यूज ही नहीं होता है। तो मतलब आप
एक होता ना कि अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप वहाँ जाकर व्रत का खाना खा रहे हो, आपका व्रत तो नहीं टूटेगा, या फिर आपका व्रत मतलब होता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार बाहर का खाना कैसे खा सकते हैं व्रत में, पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे, वहाँ लहसुन प्याज का भी खाना बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे लहसुन प्याज वो लोग यूज ही नहीं करते, उनकी किचन में रहता ही नहीं है। इवन उन्होंने जब हम लोगों ने अचार मांगा ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे अचार भी नहीं है नवरात्र में, क्योंकि व्रत वाला रहता है और मिक्स अचार में लहसुन वगैरह भी रहता है। तो उन्होंने कहा कि अचार भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये यहाँ की बेस्ट चीज़ थी। और जहाँ हम लोग गए थे, ये हमारे घर से बहुत पास में था, सेक्टर 51 में है ये हीरा स्वीट्स नोएडा। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे और बहुत अच्छा खाना तो अच्छा है ये एवरेज। हम लोग घर आ गए थे और मुझे यहाँ पर आकर अपने ब्लॉग की एंडिंग लेनी थी। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ वहाँ पर व्रत के लिए। अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, वो प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। अगर मतलब अभी मैं विकास से वहाँ बात ही कर रही थी कि अगर मम्मी यहाँ पर होती तो हम लोगों ने नवरात्र में एटलीस्ट वहाँ पर ले जाकर कुछ खिला सकते थे, क्योंकि नवरात्र में बिल्कुल प्याज लहसुन का वहाँ पर यूज नहीं होता है। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।